और चलिए अब खबरें तफसील से देख लेते हैं। सबसे पहले खबर छपरा से, जहां खाकी का क्रूर चेहरा सामने आया है। पुलिस ने न्यूज 18 संवाददाता को भी नहीं बख्शा और उन पर हमला कर दिया। घटना उस वक्त की है जब सदर अस्पताल में नगर थाने की पुलिस नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोपी को पिटाई के बाद इलाज के लिए लेकर आई थी। तभी हमारे संवाददाता भी वहां पर कवरेज के लिए पहुंचे और तस्वीरें खींचने शुरू की, लेकिन पुलिस को ये बात नागवार गुजरी क्योंकि बर्बरता को सामने लाना एएसआई को पसंद नहीं था। नगर थाने के एएसआई राजीव कुमार और पुलिसकर्मी ने हमारे संवाददाता संतोष को पीटना शुरू कर दिया और पिस्टल दिखाकर उनके मोबाइल को छीन लिया। मोबाइल छीनकर पुलिस वाले पैदल ही अस्पताल से फरार भी हो गए। इस पूरी घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। इसमें आप पुलिस वालों को संवाददाता पर हमला करते दिख रहे हैं। इसमें आप तस्वीरें देखिए। इस घटना के बाद घायल संवाददाता संतोष गुप्ता को छपरा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मामले को लेकर एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जिला पत्रकार संघ आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो यहां पर पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। पत्रकार को भी नहीं बख्शा गया। न्यूज 18 के संवाददाता संतोष को निशाना बनाया पुलिस वालों ने। उनका मोबाइल छीन लिया गया और उन्हें पीटा भी गया है। नगर थाना की पुलिस आई थी, एक शिक्षक और यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। उसी में नगर थाना के जो अधिकारी थे उन्होंने थप्पड़ चलाया और उसमें मेरा चश्मा टूट गया, मेरा मोबाइल छीन करके वो लेकर भाग गए। बिल्कुल गुंडागर्दी किए हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संतोष, पुलिस का क्रूर चेहरा देखने को मिला है। उनको शायद ये बात नागवार गुजरी कि आप इस घटना की जानकारी कैसे ले सकते हैं। जी बिल्कुल, ये मैं बता दूं कि बिल्कुल अपराधी की तरह कार्रवाई किया है पुलिस ने। चूंकि अपराधी भी शायद इस तरीके से नहीं करे कि वर्दी में पिस्टल दिखा के किसी पत्रकार का मोबाइल छीन करके भाग जाना। और मैं बता दूं कि ये पूरी घटना जो हुई थी कि एक आरोपी को लेकर के पुलिस अस्पताल पहुंची थी। आरोपी पर आरोप था कि एक छात्रा के साथ उसने छेड़खानी की कोशिश की थी, जिसके बाद लोगों ने पिटाई की, पुलिस ने भी उसे पीटा था और उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। काफी गंभीर रूप से घायल था। तो मैंने वहां जाकर के तस्वीरें खींचनी शुरू की, लेकिन जैसे ही आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने मोबाइल निकाला कि वो आकर के सीधे मेरे ऊपर टूट पड़े, जो राजीव कुमार जिनका नाम बताया गया, और उन्होंने पहले मुझे पीटा। उसके बाद मेरी मोबाइल से जब मैंने परिचय दिया कि मैं न्यूज 18 का संवाददाता हूं, तो उन्होंने पिस्टल निकाल लिया और कहे कि बिल्कुल डराते धमकाते मेरा मोबाइल लेकर के ही भाग गए वो यहाँ से सदर अस्पताल से। मैं काफी देर तक बिना मोबाइल के, आप समझ सकते हैं कि न्यूज कहीं मैं सूचना देने की भी नहीं था। किसी तरह से मैंने सूचना दी। एसपी को भी मैंने बताया है, डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे थे। नगर थाने की पुलिस ने मोबाइल मेरा वापस तो किया, लेकिन उसमें तमाम तस्वीरें डिलीट कर दी गई है। मेरा मेमोरी कार्ड निकाल लिया गया है उस मोबाइल से। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल आपराधिक। बिल्कुल संतोष, आपसे ये जानना चाहूंगी, इस पूरी घटना के बाद क्या जांच शुरू की गई है? क्या दोषियों पर ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी या फिर वही ढीला ढाला रवैया हमेशा की तरह? नहीं, देखिए एसपी से हमने तुरंत ही बात की और एसपी ने तुरंत डीएसपी को भेजा वहां सदर अस्पताल में जहां मेरा इलाज चल रहा था। डीएसपी ने मुझसे मुलाकात की और उन्होंने भी माना इसमें पुलिसकर्मियों की गलती है। उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग नगर थाने में आए हैं। पूरे जो छपरा की पूरी पत्रकार बिरादरी भगवान बाजार थाने में पहुंची FIR दर्ज कराने के लिए। चूंकि आप समझ सकते हैं किस तरह पब्लिक व्यू में एक पत्रकार को पीटा गया था। पूरी पत्रकार बिरादरी ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और उस पर FIR हम लोग कर रहे हैं। जो भी आरोपी पुलिसकर्मी उसकी पहचान करके उनको दंडित किया जाए। और एसपी ने आश्वासन दिया कि इसमें निश्चित तौर पर मुझे न्याय मिलेगा। उन्होंने खुद भी फोन किया, मुझसे बात की है और उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन जो नेचुरल जस्टिस से एक इंक्वायरी की प्रोसेस चल रही है। डीएसपी ने खुद सीसीटीवी फुटेज को देखा है आके सदर अस्पताल में और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे आपका कोई दोष नहीं है, पुलिसकर्मियों ने गलती की है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल संतोष, ये बात जरूर है कि आप कह रहे हैं कि एसपी साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है कि बिजी भी हों। एसपी और डीएसपी साहब को लगातार फोन लगाने की कोशिश न्यूज 18 की टीम कर रही है इस मामले की जानकारी लेने के लिए कि आखिर कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी। संतोष, उम्मीद यही करते हैं कि जो पत्रकार संघ है वो आपके साथ बना रहे और इस मामले में सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि अगर एक पत्रकार के साथ ऐसा बर्ताव किया जा सकता है तो आम लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता होगा, इस बात का अंदाजा भी हम लगा सकते हैं।
ये बिल्कुल बिल्कुल यही बात पूरे समाज में ये बात फैल रही है कि एक पत्रकार को जिस तरह से पीटा गया पब्लिक व्यू में सदर अस्पताल, जहां काफी लोग वहां मौजूद थे और पुलिस वाले ने पिस्टल निकाल दिया, हो सकता था वो गोली भी चला देते, मेरी जान भी चली जाती। तो जिस तरह से गुस्सा में उन्होंने कार्रवाई की, उस समय मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं बाल बच गया और अभी मैं कानून के शरण में हूँ। मैंने एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई है और थाना से भी मैं रिटर्न में FIR भी कर रहा हूँ इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि उन्होंने मेरे एक तरह से मेरी जो प्रॉपर्टी थी, उन्होंने मेरे मोबाइल का मेमोरी कार्ड निकाल करके चोरी कर लिया है, तो उनके खिलाफ मैं चोरी का भी केस करूंगा। तो बिल्कुल इस तरह से जो अपराधी, पुलिस ने बिल्कुल अपराधी जैसा व्यवहार मेरे साथ किया है। उसने एक पत्रकार को इस तरह से पीटा है जिससे कि किसी कुख्यात को भी नहीं पीटा जाता, उस तरह से पुलिस वालों ने मिलकर मेरी पिटाई की है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जरूरत इस पूरे मामले में है। शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। हम समझ सकते हैं कि एक रिपोर्टर बिना मोबाइल फोन के किस तरीके से अपना काम कर सकता है, और अपना काम करने के लिए दरअसल संतोष यहां पर पहुंचे थे, लेकिन पता नहीं यहां पुलिस वालों को दिक्कत क्या हुई। अगर उनकी तरफ से किसी तरह की गलती नहीं थी तो ऐसा बर्ताव करने की जरूरत क्या आन पड़ी, ये समझ से परे है। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। औरंगाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, 1000 डेटोनेटर यहां पर बरामद किया गया है और एक बोलेरो भी जब्त किया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई पुलिस ने की है और यहां पर पुलिस ने 1000 डेटोनेटर बरामद किया है, साथ ही एक बोलेरो भी जब्त किया है। तो बड़ी खबर औरंगाबाद से दे रहे हैं आपको। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1000 डेटोनेटर बरामद किया है, साथ ही बोलेरो कार जब्त की है। तो औरंगाबाद से यह खबर, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1000 डेटोनेटर और बोलेरो जब्त की है। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, औरंगाबाद में 1000 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी सुरेंद्र, लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट पर अभी चल रही है और जगह जगह वाहन चेकिंग भी चल रही है, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना की पुलिस ने एक कार्रवाई की है। जो बोलेरो, मुफस्सिल थाना की पुलिस को जानकारी हुई थी कि बोलेरो से डेटोनेटर विस्फोटक जा रहा है, गया की तरफ जा रहा है, रोहतास से गया की तरफ। इसी आधार पर जब कार्रवाई की गई तो बोलेरो में 1000 पीस डेटोनेटर और 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस अभी पूरी तरह से इस बात का खुलासा नहीं करती, क्योंकि उसी आधार पर अन्य जगहों पर भी छापेमारी पुलिस की अभी चल रही है। जैसा कि एसपी औरंगाबाद ने बताया कि छापामारी पूरा हो जाने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, पूरी जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर किस मकसद से इसे ले जाया जा रहा था। बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। तो औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 1000 डेटोनेटर बरामद किया गया है, साथ ही एक बोलेरो कार भी जब्त की गई है। और अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर बिहार बीजेपी के तमाम नेता जुटे थे। इस मीटिंग में सीटों के साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन किया गया। माना जा रहा है कि देर शाम तक बीजेपी के साथ जेडीयू और एलजेपी के खातों की सीटों की घोषणा हो सकती है। इधर मीटिंग के बाद बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार में एनडीए सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। वहीं उन्होंने मांझी की नाराजगी पर चुटकी भी ली, साथ ही महागठबंधन का बेड़ा गर्क होने की भविष्यवाणी की। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, दिल्ली में चल रही बैठक जो है बीजेपी कोर कमेटी की, वो खत्म हो चुकी है। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर यह बैठक चल रही थी, जहां पर बीजेपी के तमाम नेता जुटे हुए थे और माना जा रहा है कि देर शाम तक बीजेपी के साथ साथ जेडीयू और एलजेपी के खाते में कौन कौन सी सीटें गई हैं, इसका खुलासा हो जाएगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है, कब तक तस्वीर साफ होगी? देखिए, बिहार बीजेपी कोर कमेटी के सभी नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर 10 बजे पहुंचे और करीब 2.5 घंटे ये बैठक चली। बैठक खत्म
चली है और जो प्रमुख नेता हैं रविशंकर प्रसाद हों या सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह, ये सभी नेता, अश्विनी चौबे यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन अभी भी जो बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं नित्यानंद राय, मंगल पांडे हैं बिहार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, यहाँ नागेंद्र जी हैं और भी कई नेता यहाँ मौजूद हैं और अभी भी मंथन चल रहा है। बीच बीच में जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव अपने आवास से बाहर निकले और जो यहाँ कुछ कार्यकर्ता आए हुए थे उनसे मुलाकात की। वो अभी अपने आवास पे मौजूद हैं और बिहार बीजेपी के प्रमुख नेता यहाँ मौजूद हैं। बैठक खत्म हो चुकी है, 2.5 घंटे की मैराथन बैठक चली और उसमें जो बीजेपी खाते की 17 सीटें हैं उस पर मंथन चला, कौन कौन सी बीजेपी के खाते की सीटें हो सकती है। अब इसके बाद सभी नेता जो प्रमुख नेता हैं वो सीधे पटना पहुंचेंगे और देर शाम या कल तक जो बीजेपी के खाते की सीटें हैं, जेडीयू के खाते की सीटें हैं या एलजेपी के खाते की सीटें हैं, उसका खुलासा किया जाएगा कि कौन सी 17 सीटें जेडीयू के खाते में आई हैं, कौन सी 17 सीटें बीजेपी के खाते में आई है और 6 सीटें जो लोजपा को दी जानी है वो कौन सी सीटें हैं। हालांकि लोजपा नेता पशुपति पारस ने कई बार ये साफ किया है कि उन्हें केवल 1 सीट की अदला बदली करनी है। अब देखना है कि जब खुलासा होगा तो क्या उनकी बात सही साबित होती है या आखिरी वक्त में 1-2 सीटें बदली जाती है। तो अभी बैठक चल रही है, अनौपचारिक तौर पे प्रमुख नेता यहाँ मौजूद हैं, सबकी फ्लाइटें हैं थोड़ी देर के बाद और ये सभी नेता पटना धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अब आज शाम तक या फिर कल सुबह तक स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया दिवाकर इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी में बैठक जो चल रही थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। अनौपचारिक रूप से जो बड़े नेता कुछ हैं वो बातचीत कर रहे हैं, जैसे जैसे सबकी फ्लाइट होगी वो पटना वापस लौटेंगे। लेकिन आज शाम तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि बीजेपी के खाते में कौन सी सीट गई, जेडीयू और एलजेपी के खाते में कौन कौन सी सीटें गई हैं। जहां एनडीए में आज शाम या कल सुबह तक स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन बिहार से कांग्रेस के टिकट पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इसके लिए कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज पटना के सदाकत आश्रम में की जा रही है। इस दौरान संभावित और जिताऊ उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। हालांकि उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला दिल्ली से ही होगा, लेकिन इस बैठक के जरिए प्रदेश से संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बनाकर पार्टी आला कमान दी जाएगी। कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि बिना विवाद के उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हो जाएगा। तो सदाकत पार्टी में काम करते हैं, उनकी इच्छा होती है, जो विधायक हैं उनको होता है मन में सांसद हो जाएं, सांसद जो हैं उन्हें भी इच्छा रहती है हम कंटिन्यू करें, जो नहीं हैं, जो बहुत दिन से पार्टी में लगे हुए हैं, उनकी भी इच्छा है जो हम सांसद में ट्रायल लें, लोकसभा लड़ें। तो यह तो साधारणतः देखा ही जाता है, लोगों की इच्छा होती है, लेकिन सीट जो कम रहता है तो उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, सभी दल में ऐसी इच्छा है। युवाओं को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी कि या पुराने लोग पे विश्वास किया जाएगा? केवल दोनों को मिला के किया जाएगा। कम सीट है लेकिन उसमें दोनों को मिला के सामंजस्य से किया जाएगा। और प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने पटना पहुंचे बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से जब मांझी की नाराजगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर घर में खटपट होती रहती है, लेकिन जल्द ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। महागठबंधन की तरफ से सीटों का ऐलान 17 मार्च को किया जाएगा। बीजेपी, जेडीयू और पासवान जी की पार्टी 17-17-6 कितने हफ्तों पहले, माने महीनों पहले अनाउंसमेंट हुआ। अब कौन सी सीट कौन लड़ेगा आपको बताया क्या? एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता है किसी को नहीं। वो हो गया। हम 17 तारीख को हमने कहा है कि 17 तारीख को इसका अनाउंसमेंट करें।